Hello dear student, today discuss about question answer of today exam zoology part, and I hope so you all are doing well in exam. First question of your NCERT example problems in your NCERT book. Which one of the following cell does not exist phagocytic activity? बेटा वो पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा सेल है जो कि फागोसाइटोसिस को शो नहीं करता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे आपको पूछता कि कौन सा सेल है जो कि फागोसाइटिक्स को शो करता है, तो आपका डायरेक्ट आंसर आप माइक्रोफेज बोल सकते हो, डायरेक्ट। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब वो आपका फागोसाइटिक नेचर शो नहीं कर रहा है। कौन सा ऐसा सेल है? तो वो जो सेल है आपका, वो है आपका क्या है बेटा, बेसोफिल। बेसोफिल क्या है आपका, एलर्जिक कंडीशन में बेसोफिल रहता है। कौन सा कंडीशन में रहता है बेटा बेसोफिल? आपका एलर्जिक कंडीशन में रहता है। ठीक है, लेकिन आपका वो कभी भी आपका बेसोफिल, ठीक है, कभी भी आपका बेसोफिल क्या फागोसाइटिक नेचर नहीं होता है। न्यूट्रोफिल होता है, मोनोसाइट्स होता है, लिम्फोसाइट होता है। तो बाकी जो रेस्ट ऑफ 3 ए बी और डी ये सब क्या है बेटा, फागोसाइटिक नेचर, लेकिन बेसोफिल आपका फागोसाइटिक नेचर का नहीं है। ठीक है, ये जो बेसोफिल है ये आपका फागोसाइटिक नेचर का नहीं है। तो 1 का आंसर क्या हो गया, सी हो गया। क्लियर हो गया ये चीज़? आगे देखते हैं। वन ऑफ द कॉमन सिम्टम ऑब्जर्व इन पीपल इन्फेक्टेड डेंगू फीवर। अगर आपका डेंगू हो गया, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, कोई भी चीज़ अगर इन्फेक्शन हो रहा है, अगर आपका बॉडी में कोई भी चीज़ का इन्फेक्शन हो रहा है, तो क्या होगा, आपका WBC का रेट बढ़ जाएगा। नहीं तो आपका कोई आपका एक सेल जैसे क्योंकि WBC आपको फाइट में ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है, तो ज़्यादातर आपका बैक्टीरिया इन्फेक्शन में क्या होता है, WBC का काउंट बढ़ जाता है। ठीक है, तो अगर इस कंडीशन का हिसाब से हम देखेंगे, मतलब आपका जो डेंगू फीवर, तो डेंगू फीवर तो आपका ये क्या है, आपका ये आपका एक टाइप का डेंगू जो आपका एडिस एजिप्टी मस्क्यूटो से होता है कि नहीं? तो डेंगू फीवर में उसका एग्जैक्ट आंसर ये है, आपका डेंगू फीवर का एग्जैक्ट आंसर हम देखेंगे तो आपको सी आएगा, सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन प्लेटलेट काउंट। डेंगू में क्या होता है बेटा, आपका प्लेटलेट काउंट जो है ये क्या है, डाउन हो जाता है। अगर आपका प्लेटलेट काउंट डाउन हो जाएगा, तब आपको क्या होने का चांसेस है, आपका जो भी आपका प्लेटलेट किस में हेल्प करता है, ज़्यादातर आपका ब्लड क्लोटिंग में। तो ये एंटी एमरेजिक आपका जो मतलब रहता है, आपका जो क्या रहता है, आपका जो हेमोरेजिक जो आपका रहता है अंदर का जो ब्लड वेसल्स में, उसमें ये हो जाएगा, समझ रहे हैं, मतलब उसमें आपका प्रॉब्लम आ जाएगा। तो ये आपका जो प्लेटलेट काउंट है ये आपका बहुत मतलब डाउन हो जाएगा, सिग्निफिकेंट डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, प्लेटलेट काउंट किसका वजह से बेटा, ओनली फॉर डेंगू फीवर का वजह से। अगर कोई बैक्टीरिया इन्फेक्शन है तो फिर आपका वो WBC का काउंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ को ध्यान देना, WBC का काउंट इंक्रीज होता है बैक्टीरिया इन्फेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल। ईच कार्डियक साइकिल में वो आपको बोल रहा है कौन सा सही है। द वॉल्यूम ऑफ ब्लड इज पम्प्ड आउट बाय द राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल इज सेम। हाँ, ये सही है। द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पम्प आउट द राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल इज सेम। द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पम्प्ड बाय द राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल इज डिफरेंट, नहीं, ये गलत है। द वॉल्यूम ऑफ ब्लड रिसीव्ड बाय ईच एट्रियम इज डिफरेंट, ये भी गलत है। द वॉल्यूम ऑफ ब्लड रिसीव्ड, ये सब गलत है। आपका एक कार्डियक साइकिल मतलब आपका ब्लड जो पंप्ड आउट होता है, ठीक है, आपका जो ब्लड जो पंप आउट होता है 70 ml जो हम बोलते हैं, ये आपका क्या है, ये आपका सेम होगा, उसमें कुछ आपका प्रॉब्लम नहीं है। कार्डियक एक्टिविटी कुड बी मॉडरेटेड बाय द ऑटोनोमस न्यूरल सिस्टम, टेक द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आपका ऑटोनोमिक कार्डियक जो आपका क्या हो रहा है बेटा, ये ऑटोनोमस जो आपका ANS नर्व सिस्टम से कंट्रोल हो रहा है। तो आपका द सिंपैथेटिक सिस्टम स्टिमुलेट हार्ट रेट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम। आपका जो सिंपैथेटिक है, सिंपैथेटिक जो आपका सिस्टम है, ठीक है, द सिंपैथेटिक सिस्टम स्टिमुलेट हार्ट रेट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम। आपका सिंपैथेटिक सिस्टम क्या कर रहा है, हार्ट रेट को ये कर रहा है, क्या मतलब आपका स्टिमुलेट कर रहा है सिंपैथेटिक सिस्टम। ठीक ना, तो कार्डियक एक्टिविटी कुड बी मॉडरेट बाय द ऑटोनोमस न्यूरल सिस्टम, तो सिंपैथेटिक आपका कर रहा है अगर आपका ऑटोनोमिक में जा रहा है। क्यों, हम जानते हो कोई भी ज़्यादातर आपका जो सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक अगर बात करेंगे, तो सिंपैथेटिक क्या है, सिंपैथेटिक आपका थोड़ा जो डरा हुआ जो चीज़ रहता है, हाँ कि फियर का टाइम में काम देता है। तो कार्डियक एक्टिविटी कोल्ड भी मॉडरेट बाय द, अगर आपका टैकीकार्डिया हो गया, मतलब हार्ट बीट बढ़ गया, ये सब सिचुएशन में आपका सिंपैथेटिक आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी होगा फोर्थ का। फिफ्थ का आपका बोल रहे हैं, मार्क द पेयर ऑफ सब्सटेंस अमंग द फॉलोइंग
which is essential for coagulation of blood. मार्क द पेयर ऑफ सब्सटेंस एमंग द फॉलोइंग विच एसेंट कोगुलेशन बोर्ड। कोगुलेशन बोर्ड के लिए आपको कौन सा एलिमेंट का जरूरत है? तो कोगुलेशन ऑफ ब्लड के लिए बेटा आपका जरूरत है कैल्शियम आयंस एंड प्लेटलेट फैक्टर्स, क्योंकि कैल्शियम आयंस विदाउट प्रेजेंस में आप कुछ कर ही नहीं सकते। और हेपारिन आपका तो नेचुरल एंटीकोगुलेंट है। ऑक्जेलेट सिट्रेट ये तो कोई दूसरी चीज़ है। प्लेटलेट फैक्टर है हेपारिन, हेपारिन आपका एंटीकोगुलेंट है। प्लेटलेट फैक्टर तो आपका जो भी मैं आपको पढ़ाया था ब्लड क्लॉटिंग, उसमें मैं आपको कैल्शियम का जिक्र किया था, कैल्शियम आयन का। तो विदाउट कैल्शियम आयन में आपका ये चीज़ पॉसिबल नहीं है ब्लड क्लॉटिंग। 6 में आपका आएगा ईसीजी, जो आपका डिफ्लेक्ट हो रहा है, डिपोलाइजेशन एंड डिपोलाइजेशन हो रहा है अकॉर्डिंग कार्डियक साइकिल इन द ईसीजी ऑफ ए नॉर्मल हेल्थ इंडिविजुअल, वन ऑफ द फॉलोइंग वेव्स इज नॉट प्रेजेंटेड। तो बोल रहा है इन द ईसीजी ऑफ नॉर्मल हेल्थ इंडिविजुअल व्हिच, कौन सा वेव आपका प्रेजेंट नहीं रहता अगर जो हेल्दी पर्सन होता है। तो हेल्दी पर्सन जो होता है बेटा क्या होता है उसका, आपका डीपोलाइजेशन अपट्रिया तो होगा क्योंकि पी वेव आएगा, हाँ कि नहीं, लेकिन आपका रीपोलाइजेशन अपट्रिया नहीं होना चाहिए। अगर आपका रीपोलाइजेशन अपट्रिया हो गया तो फिर आपको क्या होगा, वो प्रॉब्लम शो करेगा, हाँ कि नहीं। तो आपका रीपोलाइजेशन अपट्रिया जो है ये आपका हेल्दी पर्सन में दिखाई नहीं देता। डीपोलाइजेशन वेंट्रिकल दिखाई देगा क्योंकि वो डीपोलाइजेशन वेंट्रिकल होगा तो आपका जो लास्ट वेव टी वेव आएगा, हाँ कि नहीं, सॉरी आपको क्यूआरएस वेव आएगा। रीपोलाइजेशन ऑफ वेंट्रिकल आपको दिखाई देगा जो कि आपका टी वेव आएगा। रीपोलाइजेशन वेंट्रिकल टी वेव, डीपोलाइजेशन ऑफ वेंट्रिकल आपका क्यूआरएस वेव। तो आपका ये जो आपका है रीपोलाइजेशन ऑफ आर्टरी ये दिखाई नहीं देता, तो आपका ऑप्शन बी आएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक है, थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं, आप लोग को अच्छा लगेगा। 7th में व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सेल लाइक न्यूक्लियस इन ह्यूमन, ये जो है आपका दो आंसर सही है, आरबीसी और इरिथ्रोसाइट। लेकिन ज़्यादा अगर हम देखेंगे तो आपका 7 के लिए हम देखते हैं, हम आपको आरबीसी में ये करते हैं कि रेड ब्लड सेल्स आरबीसी, ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड सेल्स इज इन्वॉल्व इन एंटीबॉडी प्रोडक्शन। एंटीबॉडी प्रोडक्शन बेटा देखो, एक्चुअली आपका जो एंटीबॉडी है वो एक्चुअली कौन प्रोड्यूस करते हैं, प्लाज्मा सेल्स, ठीक है, प्लाज्मा सेल्स आपका एंटीबॉडी प्रोडक्शन करता है। तो उसका जो मेन रिस्पॉन्सिबल जो सेल है वो आपका है बी लिम्फोसाइट है। टी लिम्फोसाइट तो बस मैच्योरेशन करेगा, हाँ कि नहीं, क्या करेगा, मैच्योरेशन करेगा। तो बी लिम्फोसाइट उसका मेन आंसर है। द कार्डियक इम्पल्स का वो पाथवे बोल रहा है, ये चीज़ मैं आपको बताया हूँ मेरे वीडियो में, लेक्चर में है ऑलरेडी। तो उसका आंसर आएगा आपका सी आएगा, एस ए नोड ए बी बंडल पोर्केंजी फाइबर, ये उसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 9th का आपका सी आएगा। मैं ओनली 15th क्वेश्चन डिस्कशन कर रहा हूँ, उसके बाद जो भी आपको प्रॉब्लम आएगा आप मेरे को बोलना, मैं आपको समझा दूंगा, मैसेज करना नहीं तो कॉल करना, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। एग्रानुलोसाइट रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी या एग्रानुलोसाइट, टेंथ का क्या आएगा बेटा, डी आएगा, लिम्फोसाइट आएगा, ठीक है। ग्रानुलोसाइट रिस्पॉन्स इम्यून रिस्पॉन्स, तो ग्रानुलोसाइट आपको मालूम है, ग्रानुलोसाइट क्या, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल। ग्रानुलोसाइट क्या, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। तो इम्यून रिस्पॉन्स आपको क्या, लिम्फोसाइट है, जो कि क्या प्रोड्यूस करता है, ज़्यादातर डब्ल्यूबीसी प्रोड्यूस करता है कि नहीं। कुछ नहीं, डायरेक्ट आपका क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा। तो सेकंड हार्ट साउंड, फर्स्ट हार्ट साउंड तो आपको पता है, क्लोजर ऑफ, आपको कौन सा भाल्व है, क्लोजर ऑफ आपका वेंट्रिकुलर, है कि नहीं, क्लोजर ऑफ कौन सा भाल्व, क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड भाल्व। लेकिन आपका ये जो सेकंड हार्ट साउंड का डब है वो किसका है, ये आपका क्लोजर ऑफ सेमिलुनर भाल्व, ठीक है। सेमिलुनर भाल्व का क्लोजर होने से आपका वो डब साउंड होगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली एक्सप्लेन्स ए फेज इवेंट इन कार्डियक साइकिल इन ए स्टैंड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो आपका बोल रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली एक्सप्लेन्स, इसमें कौन सा करेक्टली बोला है कार्डियक साइकिल के बारे में। तो आप देखोगे ये अगर आपका क्यूआरएस कंप्लीट इंडिकेट आर्टेरियल कॉन्ट्रैक्शन, नहीं, ये गलत है, ये तो आपका वेंट्रिकुलर का कंट्रैक्शन होना चाहिए। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स इंडिकेट वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन, हाँ ये सही है, अभी अभी हमको बताइए, हाँ कि नहीं। तो ये आपका सही आएगा बी, बाकी तो हमको देखना नहीं है, अगर एक सही है आ गया तो हमारा बन गया ऑप्शन का सही। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, 13th का देखो कौन सा आपका इनकरेक्ट है। और देखो पर्सन ऑफ ब्लड को ए एंड एंटीबॉडी इन इज ब्लड प्लाज्मा, नहीं, उसमें तो आपका यही नहीं रहता है, पर्सन हो इनकरेक्ट बोल रहा है, हमको इनकरेक्ट देखना है। ये जो बेटा ये जो चीज़ यूज़ किया जाता है ना क्वेश्चन में, इनकरेक्ट करेक्ट, उसमें आपको बहुत अच्छे से देखना है, क्योंकि बच्चे इनकरेक्ट को करेक्ट सोच के कर देते हैं, ठीक है, इसलिए आपको बहुत ध्यान से इनकरेक्ट बोला है, इसमें कौन सा गलत है। तो 13th का आपका हम देखें, ए पर्सन ये तो सही है, बी भी आपका सही है। ब्लड की जनरेट इन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडी इन द ब्लड प्लाज्मा, नहीं, ये गलत है, ये एंटीबॉडी का बेसिस में हम नहीं किए थे, हम एंटीजन का बेसिस में करते हैं ब्लड ग्रुप, ठीक है, जो डिस्टिंग्विश। व्हिच विल बी द कार्डियक आउटपुट ए पर्सन हैविंग 72, कार्डियक आउटपुट क्या है आपका जो हार्ट रेट है, हार्ट रेट इंटू आपका स्ट्रोक वॉल्यूम। तो हार्ट रेट कितना है आपका 72,
7 स्टॉक वॉल्यूम कितना 50, तो आपका कितना आएगा अप्रोक्सीमेटली 3, आपका आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 3600 ml। ये आपका सही आंसर आएगा, बी आएगा ऑप्शन। मैच ऑफ द टर्म्स गिवन अंडर द कॉलम, आप उसको करेक्ट करना है आपको, ठीक है। तो उसमें क्या आएगा आपका लिम्फाटिक सिस्टम। हमारा लिम्फाटिक सिस्टम क्या है, लिम्फाटिक सिस्टम हमारा ये आएगा टू ड्रेन बैक द टिश्यू फ्लूइड द सर्कुलर सिस्टम, ठीक है। ये आपका 2 3 मतलब उसका आएगा A2 3 आएगा। और बी का क्या होगा, पल्मोनरी वेन क्या कर रहा है आपका कैरिज ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन। थ्रोम्बोसाइट क्या कर रहा है, थ्रोम्बोसाइट आपका क्या कर रहा है बेटा, थ्रोम्बोसाइट आपका कर रहा है कोगुलेशन ऑफ ब्लड कर रहा है। थ्रोम्बोसाइट कहाँ है, कोगुलेशन ब्लड, ठीक। और लिम्फोसाइट क्या कर रहा है, इम्यून रिस्पॉन्स दे रहा है लिम्फोसाइट। तो इस टाइप का कहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन बी में देखो ये चीज़ है आपका। तो आपका 15th का हो गया ऑप्शन बी, ठीक है। तो होप सो आपको इस टाइप का थोड़ा दिमाग लगा के अपना काम करना है। तो आपको इसमें क्या होगा, आप जितना करोगे आपको उतना अच्छा फंडामेंटल क्लियर होगा, ठीक है। तो यहीं पे हमारा डिस्कशन एंड करते हैं, क्योंकि सब क्वेश्चन करेंगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा। तो इसीलिए हम 15 क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहे हैं, जो कि आपका एनसीईआरटी में भी शायद प्रेजेंट है। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे, ठीक है। और भी अच्छे से पढ़िए और भी जूलॉजी का मज़ा लीजिए। हम तो आपको साथ जुड़े हुए हैं और बहुत और भी अच्छा अच्छा नया वीडियो आपको देने वाले हैं, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।